सभी भाइयों बहनों को सादर नमन। आज का विषय है शिक्षा ही नहीं विद्या भी। अब इसमें थोड़ा फ़र्क करने में दिक्कत होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शिक्षा और विद्या एक ही चीज़ होंगी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस पर एक पुस्तक लिखी है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, जिसका कवर पृष्ठ मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। मोटी किताब है, लगभग 300-400 पन्ने होंगे उसमें। तो शिक्षा ही नहीं विद्या भी, ये शिक्षा और विद्या ये अलग अलग चीज़ें कैसे हैं, क्या हैं और मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसको हम जानेंगे समझेंगे। चाहे गांव से पलायन रोकने की बात हो, चाहे देश और समाज को समृद्ध करने वाली बात हो, चाहे शहर की जनता हो, चाहे गांव की जनता हो, ये सभी के लिए और बच्चे से लेकर वृद्ध तक और महिला पुरुष सभी के लिए आवश्यक है। पूरे मनुष्य समाज के लिए विद्या वाला जो फैक्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे। किसी गरीब को गरीबी से मुक्ति दिलानी हो, गरीबी से ऊपर उठाना हो, अमीर बनाना हो, तो उसके लिए अच्छी शिक्षा की, स्कूली शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा हम कह सकते हैं। स्कूली शिक्षा जोड़ना इसलिए जरूरी है, प्राचीन गुरुकुल और आजकल की स्कूली शिक्षा में फ़र्क हो गया है। इसलिए अच्छी शिक्षा, आज हम जो पारंपरिक जो शिक्षा आजकल स्कूलों में मिलती है उसको हम शिक्षा नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो अच्छी शिक्षा के द्वारा गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है व्यक्ति को। किंतु यदि किसी को अच्छा मनुष्य बनाना हो, सभ्य मनुष्य बनाना हो, चरित्रवान मनुष्य बनाना हो, नैतिक मनुष्य बनाना हो, तो उसके लिए विद्या या जीवन विद्या की आवश्यकता होती है। इसे संजीवनी विद्या भी कह सकते हैं। जैसे संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण बेहोशी से उठ गए थे और फिर से अपने कार्य में लग गए थे। तो संजीवनी विद्या वो विद्या है जो मूर्छित मानवता को जगाती है, हिलाती है, डुलाती है और कर्तव्य का बोध कराती है, लक्ष्य का बोध कराती है। संजीवनी विद्या असभ्य को सभ्य बनाती है। सा विद्या या विमुक्ति, ये आपने सुना भी होगा, सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या उसे कहते हैं जो मनुष्य को बुराइयों से, कुसंस्कारों से, दुर्गुणों से और कुरीतियों से मुक्त कर दे, उसको विद्या कहते हैं। विद्या बड़ी ताकतवर चीज़ होती है। वो इन सब बुराइयों और कुसंस्कारों, दुर्गुणों और कुरीतियों से मनुष्यता को मुक्त कराने में समर्थ होती है। विद्या का बड़ा बल होता है, बहुत बलवान होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। शिक्षा में भी बड़ी शक्ति होती है, मनुष्य को रोजगार दिलाती है, इंजीनियर डॉक्टर बनाती है, वैज्ञानिक बनाती है। शिक्षा में भी बड़ी ताकत होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताकत जो होती है विद्या में होती है, क्योंकि वो असभ्य को सभ्य इंसान में बदलने की क्षमता रखती है। अंगुलीमाल का जो रूपांतरण हुआ, रत्नाकर डाकू का जो रूपांतरण हुआ, और कालिदास का जो रूपांतरण हुआ, तुलसीदास का जो रूपांतरण हुआ, और भी बहुत सारे रूपांतरण जो दुनिया में हुए हैं, वो शिक्षा के माध्यम से नहीं, विद्या के माध्यम से हुए। जो आंतरिक रूपांतरण मनुष्य के व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है। विद्या ददाति विनयम, ये भी आपने सुना होगा। विद्या जो है मनुष्य को, जो विद्या प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य, उसमें विनम्रता बढ़ती जाती है, शिष्टता बढ़ती जाती है, वो शालीन बनता जाता है, शालीनता आती जाती है, उसके व्यक्तित्व में गहराई आती जाती है, रोशनी बढ़ती है, चमक बढ़ती है उसके व्यक्तित्व में। इसका उदाहरण जैसे भगवान श्री राम जी हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व का निर्माण जिस माध्यम से हुआ था उसी को विद्या कहते हैं, उसी को संजीवनी विद्या कहते हैं, जीवन विद्या कहते हैं, जीवन का रूपांतरण करने वाली विद्या। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, हमारे पूर्वजों ने विद्या के धन को सर्वश्रेष्ठ धन माना है। जिसके पास ये विद्या का धन है तो उसके पास फिर अन्य चीज़ें अपने आप ही सुलभ हो जाती हैं और वो अन्य चीज़ों को अपने आप ही इस विद्या के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। विद्या है क्या, अगर इसके परिचयात्मक पक्ष में हम जाएं तो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और विद्या को, और ये जो सुधार की प्रक्रिया ये जो है विद्या के माध्यम से होती है। विद्या को हम साधारण भाषा में, आजकल की भाषा में नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन भी कह सकते हैं। नैतिक मनुष्य जो है इस दुनिया में बड़ा दुर्लभ है।
नैतिक मनुष्य, बाकी प्रकार के मनुष्य मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे, लेकिन नैतिक मनुष्य का होना जो है बड़ा ही दुर्लभ होता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा ही नहीं होती है बल्कि पुण्यात्मा भी होती है। ऐसी आत्मा, ऐसा व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा और पुण्यात्मा दोनों होता है। नैतिकता से पूर्ण मनुष्यों ने ही मानवीय समाज की जिम्मेदारी को उठा रखा है, पहले भी उठाया था, अब भी उठा रहा है। मानवता को जीवित रखने का, संरक्षित रखने का, मनुष्य सभ्यता को आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो नैतिक मनुष्य ने ही उठाया है, आगे भी उठाएंगे ऐसे लोग। नैतिक मनुष्य ही देशभक्ति भी है और ईश्वर व्यक्ति भी है, ऐसा कहा जाता है। देशभक्त कौन होगा? देशभक्त जो होता है, नैतिक व्यक्ति ही, जो सच्चे मायने में नैतिक होगा वही देशभक्त के रूप में हमको दिखाई देगा। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये लोग नैतिक भी थे और देशभक्त भी थे। और आप कहेंगे भगत सिंह तो नास्तिक था, ये था, लेकिन जो है वो इस मामले में नास्तिक हो सकता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो स्वरूप होते हैं भगवान के, लेकिन एक जो ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, प्राण स्वरूप जो ईश्वर की सत्ता है दुनिया में, वो इन चीज़ों को मानने वाले लोग थे। तो वो नास्तिक वाली बात है, वो उस अर्थ में नास्तिकता वाली बात आती है। लेकिन वो देशभक्त भी होता है और ईश्वर भक्त भी होता है। ईश्वर एक चेतना है, दिव्य चेतना है, ये सृष्टि का अस्तित्व ही ईश्वर है, ऐसा कह सकते हैं। तो नैतिक शिक्षा के अभाव में क्या हो सकता है? नैतिक शिक्षा के अभाव में मनुष्य का पतन हो जाता है। वो खाने कमाने में तो जो भी कर रहा होगा, लेकिन उसका वो भ्रष्ट होता जाता है, असभ्य होता जाता है, कुसंस्कारी होता जाता है, शिष्टाचार उसका बिगड़ता जाता है, अशिष्टता बढ़ती जाती है, और वो परिवार में, समाज में जो है अच्छे काम करने बजाय बुरे कार्यों को, कुरीतियों को ही बढ़ावा देने लगता है। और उसके हर गतिविधि में जो है गलत चीज़ें, जो समाज विरोधी चीज़ें, राष्ट्र विरोधी चीज़ें, उसकी वाणी में, व्यवहार में, चिंतन में, सब गलत चीज़ें, वो समाज में गलत चीज़ों को फैलाता है और सही चीज़ों को नहीं फैलाता है। नहीं, एक प्रकार से असुरता जैसी कह सकते हैं। पुरातन काल में इसको असुर कहा जाता है। असुर कोई राक्षस कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन वो कोई एक फिजिकल स्वरूप नहीं है। असुरता एक मानसिकता है, एक प्रकार की विद्या की कमी है कहना चाहिए, नैतिक शिक्षा की कमी। अब नैतिक शिक्षा को दिया कैसे जाए, कैसे पहुंचाया जाए, कैसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, वर्तमान पीढ़ी उसका लाभ कैसे उठाए, तो उसको देखते हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष को। नैतिक शिक्षा के दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल पक्ष होता है, वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो नैतिकता का जो थ्योरेटिकल पक्ष है उसको हम विचार क्रांति भी कह सकते हैं। वैचारिक स्तर पर, वैचारिक और भावनात्मक स्तर पर जो अंदर क्रांति होती है सूक्ष्म स्तर पर, उसको हम विचार क्रांति भी कह सकते हैं। थ्योरेटिकल पक्ष को, सैद्धांतिक पक्ष को कह सकते हैं। बड़ी सोच, उच्च एवं श्रेष्ठ दृष्टिकोण को पैदा करना इस थ्योरेटिकल पक्ष का काम है, विचार क्रांति का काम है। अब ये किया क्या जाए? इस हेतु नैतिक शिक्षा का एक, जो स्कूलों में है, विद्यालयों में एक अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसके लिए एक पीरियड भी निर्धारित होनी चाहिए इस नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। और साथ में पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य है हर कक्षा में नैतिक शिक्षा का। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांतिकुंज हरिद्वार से होती है और पूरे ऑल इंडिया में होती है। 20 राज्यों में, 22 राज्यों में 50 लाख के करीब लोग उसमें बैठते हैं। तो उसमें हर बच्चे के लिए, हर कक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बना हुआ है नैतिक शिक्षा का और जीवन विद्या का कह सकते हैं। और इसी तरीके से आपका जो ये विद्या भारती के द्वारा भी इसी प्रकार, इसी लगभग इसी नाम से एक परीक्षा होती है, उसके लिए भी पाठ्य पुस्तकें बनी हुई हैं। तो दो प्रकार की पुस्तकें तो हर कक्षा के लिए अलग अलग बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से 2 पुस्तकें तो यही हो गई, है ना। और ऐसी कोई हो सके तो दोनों पुस्तकों को मिला करके या अन्य और इस तरीके से और थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करके, बेहतर करके ऐसा पाठ्यक्रम स्कूलों के लिए आवश्यक है। किसी ज़माने में होता भी था। हम जब छोटे थे तो कक्षा 6, 7, 8 में नैतिक शिक्षा की पुस्तक लगी हुई थी, लेकिन हालांकि वो अच्छी थी, लेकिन संपूर्ण नहीं थी। संपूर्ण एक समग्रता लिए हुए ऐसे पाठ्य पुस्तकों की पाठ्यक्रम के लिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पक्ष होगा।
और इसके लिए हर हर स्कूल में तो पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। हर घरों में क्या होना चाहिए, घरों में देव मंदिर तो होते ही हैं, देव मंदिर के साथ साथ ज्ञान का मंदिर भी होना चाहिए। एक छोटी सी अलमारी रखी, उसमें अलमारी में पुस्तकें रखी, नैतिक शिक्षा की, जीवन विद्या की, संजीवनी विद्या की, व्यक्तित्व विकास की, चरित्र निर्माण की, ऐसी पुस्तकें। और नियमित रूप से उनका शाम को सोने से पहले, खाने के बाद जो है उसका सामूहिक स्वाध्याय भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी स्वाध्याय, महिलाएं दिन में व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय कर सकती हैं उन पुस्तकों का। तो ये थ्योरेटिकल पक्ष मजबूत होना चाहिए पहले, तो तब आधार बनेगा इसके लिए विचार क्रांति के बाद जो अगली क्रांति वाली। दूसरा जो प्रैक्टिकल पक्ष है नैतिक शिक्षा का, उसको हम नैतिक क्रांति कह सकते हैं। तो दो पक्ष हो गए नैतिक शिक्षा के, पहला हो गया विचार क्रांति, दूसरा हो गया नैतिक क्रांति। तो विचार क्रांति और नैतिक क्रांति, इन दोनों को मिला करके संपूर्ण नैतिक शिक्षा या जीवन विद्या या केवल विद्या भी कह सकते हैं, या संजीवनी विद्या भी कह सकते हैं। तो उसका पूरा प्रारूप बनता है नैतिक शिक्षा प्रारूप, थ्योरेटिकल पक्ष के जो अभी बताया था, और दूसरा वाला जो पक्ष प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल नैतिक शिक्षा जिसको कह सकते हैं, इसमें गुणों का, अच्छी आदतों का अभ्यास किया जाता है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जो कि आधुनिक अमेरिका के निर्माताओं में से एक थे। तो उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 13 गुणों की एक लिस्ट बना रखी है अपनी आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो उसमें 13 गुणों की लिस्ट बना रखी है। और 52 सप्ताह होते हैं साल के अंदर, तो 13 चौको 52, तो एक गुण के अभ्यास के लिए 4 सप्ताह मिलते हैं। तो इस तरीके से 4-4 सप्ताह अर्थात एक महीना लगा लीजिए, 7 चौको 28, तो 28 दिन का करीब एक गुण के लिए 28 दिन मिलते हैं। तो 4-4 सप्ताह एक गुण का अभ्यास किया, फिर 4 सप्ताह दूसरे गुण का अभ्यास किया, तीसरे गुण का अभ्यास किया। एक गुण, केवल गुणों की लिस्ट पढ़ने से जीवन में आते नहीं हैं। और हर गुण एक देवता की शक्ति रखता है, एक तरीके से देवत्व को बढ़ाता है, मनुष्य के अंदर के देवत्व को। तो अगर 5 गुण किसी के अंदर आ जाते हैं, 5 गुणों की प्रैक्टिस करता है इस तरह से, तो 5 गुणों के बराबर डिविनिटी, एक रोशनी आ जाती है मनुष्य के अंदर। वो गुणों का प्रकाश ही मनुष्य के व्यक्तित्व में छाया रहता है। तो शुरुआत में हम कुछ गुणों को ले लेते हैं, कुछ गुणों को लेंगे, लेकिन अभी जो है गुणों के अभी नाम हम बता दे रहे हैं फिलहाल। और दूसरा जो है सेकंड जो वीडियो बनेगा, इसमें एक वीडियो की और आवश्यकता होगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए शुरुआती गुण जो हम ले सकते हैं, उसमें पहला गुण होगा साहस, दूसरा होगा श्रमशीलता, तीसरा होगा अनुशासन का अभ्यास, चौथा होगा मितव्ययिता, संयम, सादगी भी कह सकते हैं उसको, और पाँचवा होगा शालीनता, छठा होगा सहकारिता, सातवां होगा स्वतंत्र व दूरदर्शी विचारशीलता व निर्णय क्षमता, और आठवां होगा समाज निष्ठा, नागरिकता, समाज निष्ठा, और नौवां जो अंतिम गुण हमने लिस्ट में लिया है, प्रकृति व पर्यावरण से असीम प्रेम। इन सारे गुणों का अभ्यास वगैरह आदि के बारे में जो प्रैक्टिकल वाले पक्ष है, उस पर नैतिक शिक्षा के प्रैक्टिकल पक्ष पर एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए आप सब ये नैतिक शिक्षा ही नहीं, विद्या भी, इस पर मनन चिंतन आप स्वयं भी करेगा और आगे भी इस विचारधारा को फैलाने की कोशिश करेगा, ताकि, क्योंकि विद्या के द्वारा ही इस कलयुग का सतयुग में रूपांतरण होना है, मनुष्य में देवत्व का उदय होना है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना है, भारत को चक्रवर्ती सम्राट और जगतगुरु के पद पर दोबारा सिंहासीन होना है। और इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा इस वीडियो का, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, तो उसमें जो प्रैक्टिकल वाला पक्ष है उस पर हम थोड़ा और बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन।